Hello everyone, my name is Poonam and welcome back to my channel Smart Study with Harpi। So friends, जो हम लोग का पिछला वीडियो था या पिछली जो क्लास थी वो थी लिम्फ से रिलेटेड यानी लसिका से रिलेटेड। आज का हमारा वीडियो है रक्त परिसंचरण से रिलेटेड। किससे? रक्त परिसंचरण। सो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, सो हमने सोचा कि इसको भी करा देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आज के वीडियो से रिलेटेड। ठीक है, मैंने लिखा है रक्त परिसंचरण, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने करी थी। किसने किया था? विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे के अनुसार रक्त परिसंचरण 3 प्रकार का होता है। कितने? 3 प्रकार का। पहला प्रकार क्या बताया? तो पहला बताया इन्होंने दोहरा रक्त परिसंचरण। इंग्लिश में बोले तो इंग्लिश में बोला जाता है डबल ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, और दूसरा क्या है? तो दूसरा है मिश्रित रक्त परिसंचरण। इंग्लिश में बोले तो इंग्लिश में बोला जाता है मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, और तीसरा क्या है? तीसरा है एकल रक्त परिसंचरण यानी कि सिंगल ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, तो ये 3 प्रकार बताए थे विलियम हार्वे ने। अब हम 1 बाय 1 बात करते हैं। ठीक है, पहला क्या है? दोहरा रक्त परिसंचरण। तो ये किस में पाया जाता है? तो देखिए, दोहरा रक्त परिसंचरण उन जीवों में पाया जाता है जिनका हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है, यानी जिनके हार्ट में 4 कमरे होते हैं। तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि हम लोग यानी ह्यूमन के हार्ट में 4 चैम्बर्ड होते हैं ना, 4 कमरे होते हैं। सो क्या वो इसका एग्जाम्पल होगा? जी हाँ, बिल्कुल। मानव जो है यानी ह्यूमन हार्ट है जो है वो डबल ब्लड सर्कुलेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, सो मैंने बताया कि डबल ब्लड सर्कुलेशन जो होता है यानी दोहरा रक्त परिसंचरण उन जीवों में पाया जाता है जिनका हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है यानी 4 कमरे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 4 कमरे मतलब 2 अलिंद होंगे, वहाँ पे 2 निलय होगा। ठीक है, एग्जाम्पल में मनुष्य, जैसा आपने अभी सोचा, तो पहला क्या हुआ? मनुष्य। ठीक है, और उसके बाद जो भी अन्य स्तनधारी हैं, स्तनधारी वे होते हैं जो अपने बच्चे को क्या दूध पिलाते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? स्तनधारी कहलाते हैं। आगे बात करी जाए तो आगे इसमें पक्षी वर्ग भी आ जाएगा। जितने सारे पक्षी होते हैं उनमें भी कैसा ब्लड सर्कुलेशन पाया जाता है? तो डबल ब्लड सर्कुलेशन पाया जाता है यानी दोहरा रक्त परिसंचरण पाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? वहाँ पे 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। यस, सारे जो पक्षी होते हैं उनमें जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड का होता है। ठीक है, आगे बात करें। आगे यहाँ पे मगरमच्छ, इसको बहुत अच्छे से याद रखना। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये रेप्टाइल्स के अंतर्गत आता है, लेकिन इसमें जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है। कैसा होता है? 4 चैम्बर्ड होता है। ठीक है, और यहाँ पे 4 चैम्बर्ड हार्ट होने के कारण जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो कैसा होता है? तो डबल होता है। ठीक है, आगे बात करें। व्हेल, व्हेल भी आपको याद रखना है। जो व्हेल मछली है वो स्तनधारी होती है। बेशक मछली है तो क्या हुआ, लेकिन फिर भी ये क्या है? स्तनधारी है। ये अपने बच्चे को दूध पिलाती है। ठीक है, तो इसमें भी कैसा ब्लड सर्कुलेशन है? तो डबल ब्लड सर्कुलेशन है। ठीक है, आगे तो गाय, भैंस, बकरी, ये तो आप लोग अच्छे से जानते ही हैं। सो ये है एग्जाम्पल दोहरा रक्त परिसंचरण के। ठीक है, यहाँ पे मगरमच्छ, व्हेल, ये तो बहुत अच्छे से याद रखना, और तो आपको खुद ही समझ में आएंगे कि मनुष्य यहाँ पे 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। अब देखते हैं यहाँ पे दोहरा कैसे हुआ। देखिए, ये है ह्यूमन हार्ट मैंने बनाया है। ठीक है, यानी 4 चैम्बर्ड हार्ट बनाया है किसी का भी, मान लीजिए। देखिए, जो हम लोग में ह्यूमन हार्ट था, हम लोगों ने अभी पिछले ही क्लास में पढ़ा कि हमारी बॉडी से क्या होता है? इम्प्योर ब्लड आता है। कहाँ पर आता है? हमारे दाहिने अलिंद में। दाहिने अलिंद से कहाँ जाता है? तो दाहिने निलय में जाता है। दाहिने निलय कहाँ भेजता है? लंग्स भेजता है, और लंग्स उसके बाद कहाँ ब्लड को भेजता है? तो बाएं अलिंद में भेजता है, और बायां अलिंद, बायां निलय, फिर पूरी बॉडी। तो इस प्रकार जो हमारा ब्लड है ना वो 2 बार हार्ट में सर्कुलेट होता है। इस वजह से इसको बोला जाता है डबल ब्लड सर्कुलेशन, दोहरा रक्त परिसंचरण। आपको समझ आया कि यहाँ पे दोहरा वर्ड क्यों लगा है? क्योंकि एक बार पहले ऐसे ब्लड सर्कुलेट हुआ, फिर उसके बाद देखिए एक बार ऐसे ब्लड सर्कुलेट होने के बाद आता है लंग्स में, प्योरीफाई होता है, उसके बाद फिर से हार्ट में सर्कुलेट होता है, तब जाके पूरी बॉडी में जाता
होता है, इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, डबल ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, आगे बात करते हैं मिश्रित रक्त परिसंचरण, इंग्लिश में बोले तो मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेशन बोला जाता है। ठीक है, अब इसमें ये ब्लड सर्कुलेशन किस में पाया जाता है, तो ये उन जीवों में पाया जाता है जिनका हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है। कैसा, 3 चैम्बर्ड होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें एग्जाम्पल में कौन कौन से आएंगे, तो इसमें एग्जाम्पल 3 चैम्बर्ड का मतलब वहाँ पे 2 अलिंद प्रेजेंट होंगे और 1 निलय, यहाँ लिखा है मैंने 2 आर्टरियम या 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल। ठीक है, तो 2 अलिंद और 1 निलय प्रेजेंट होता है जिनमें मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेशन होता है। ठीक है, एग्जाम्पल में रेप्टाइल्स, यानी जितने सारे रेप्टाइल्स का मतलब रेंगने वाले जीव, जितने सारे रेंगने वाले जीव होते हैं उनमें कैसा ब्लड सर्कुलेशन होता है, तो मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेशन होता है। ठीक है, आगे बात करें जाए उभयचर, उभयचर मतलब एम्फीबियंस, जैसे मेढक, यानी उभयचर का मतलब होता है जो पानी में भी रह सके और जो पृथ्वी पर भी रह सके, ऐसे जीवों को उभयचर कहा जाता है। ठीक है, उसमें एग्जाम्पल में आएगा मेढक, आप समझ सकते हैं कि मेढक जमीन में भी रहता है और जमीन के अंदर भी देखा जाए और पानी में भी रहता है ना। सो मेढक एक प्रकार का क्या हुआ, उभयचर प्राणी हुआ। ठीक है, सो जो मिश्रित ब्लड सर्कुलेशन है किसमें पाया जाता, तो जितने रेंगने वाले जीव हैं उनमें ये ब्लड सर्कुलेशन पाया जाता है, एम्फीबियंस में पाया जाता है, उभयचर में पाया जाता है। ठीक है, और मैंने बताया कि एक्सेप्शन में याद रखना अपवाद में मगरमच्छ। ठीक है, मगरमच्छ में डबल ब्लड सर्कुलेशन पाया जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। दूसरा अपवाद याद रखना है आपको, मछली, कौन सी, व्हेल मछली। ठीक है, यहाँ पर भी कैसा ब्लड सर्कुलेशन 4 चैम्बर्ड वाला पाया जाता है, यानी कि दोहरा रक्त परिसंचरण पाया जाता है। हम बात कर रहे थे मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेशन की। यहाँ पे अब देख लेते हैं हार्ट कैसा होता है, तो देखिए हार्ट इसमें कैसा होता है, 2 अलिंद होते हैं, ये ऊपर वाला पार्ट मैंने क्या बताया था, अलिंद, और नीचे वाला निलय होता है। तो यहाँ पे कैसे 2 अलिंद होते हैं और 1 निलय होता है। देखिए क्या होता है, बॉडी से क्या होता है, इम्प्योर ब्लड जाता है, कहाँ पर, अलिंद में जाता है, दाहिने अलिंद में जाता है। ठीक है, और दाहिना अलिंद जो होता है किसको दे देता है, वेंट्रिकल को दे देता है, यानी निलय को दे देता है। अब यहाँ पे दाहिना बायां तो है नहीं, क्योंकि यहाँ निलय सिर्फ एक ही प्रेजेंट होता है। सो यहाँ से इम्प्योर ब्लड आता है कहाँ, दाहिने अलिंद में, और दाहिने अलिंद से निलय में आता है। फिर निलय से शुद्ध होने के लिए लंग्स में जाता है, लंग्स यानी फेफड़ा। ठीक है, और फेफड़ा से शुद्ध होकर ब्लड फिर से कहाँ आता है, तो बाएं अलिंद में आता है, और बाएं अलिंद से फिर कहाँ आता है, तो फिर आ जाता है निलय में। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे प्योर और इम्प्योर यानी शुद्ध और अशुद्ध रक्त दोनों फिर से मिल जाते हैं। सो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेशन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे शुद्ध और अशुद्ध रक्त दोनों फिर से मिल जाते हैं, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेशन बोलते हैं। सो क्या हुआ यहाँ पे, देखिए सारे शरीर से इम्प्योर ब्लड आता है, कहाँ पर आता है, दाहिने अलिंद में। ठीक है, और दाहिने अलिंद से निलय में गया, और निलय के बाद लंग्स में प्योरीफाई हुआ यानी शुद्ध हुआ, लंग्स से शुद्ध होने के बाद कहाँ आया, बाएं अलिंद में, और बाएं अलिंद में आने के बाद फिर कहाँ गया, तो फिर निलय में चला गया, और निलय से फिर बॉडी में। सो ये हुआ मिश्रित रक्त परिसंचरण। ठीक है, अब आगे बात करते हैं एकल रक्त परिसंचरण, जिसे इंग्लिश में बात करें तो सिंगल ब्लड सर्कुलेशन बोलते हैं। ठीक है, ये किस में पाया जाता है, तो ये उन जीवों में पाया जाता है या उन एनिमल्स में पाया जाता है जिनका हार्ट कैसा होता है, 2 चैम्बर्ड का होता है, यानी 2 ही कमरे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 2 कमरे मतलब एक अलिंद पाया जाएगा और एक निलय पाया जाएगा। एग्जाम्पल में आएंगी भैया सारी मछलियाँ, मछलियों के जितने सारे वर्ग हैं, जितनी पिसीज हैं यानी पिसीजस वर्ग। ठीक है, उसमें फिशेस क्लास में यानी मछली वर्ग में ये ब्लड सर्कुलेशन पाया जाता है। ठीक है, कौन सा, सिंगल ब्लड सर्कुलेशन, एकल रक्त परिसंचरण। अब एकल का मतलब क्या होता है, देखते हैं, दो चैम्बर का मतलब समझ रहे हो ना, यहाँ पे एक अलिंद और एक निलय। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए पूरे शरीर से ब्लड आता है कहाँ पर,
मछलियों के पूरे शरीर से ब्लड आता है अलिंद में। अब दायां बायां तो यहाँ है नहीं, क्योंकि एक ही अलिंद एक ही निलय है, तो पूरे शरीर से ब्लड आया कहाँ पर? अलिंद में। अलिंद से कहाँ आया? निलय में। निलय ने बाहर फेंक दिया। पहले आया अलिंद, फिर निलय, फिर बाहर। तो यहाँ पे शुद्ध अशुद्ध का कोई मतलब ही नहीं। तो आपने देखा होगा जब मछलियाँ होती हैं उनमें लंग्स नहीं पाया जाता, वो जो श्वसन करती हैं वो गिल्स से करती हैं, यानी गलफड़ों से करते हैं। सॉरी, किससे करती हैं? गलफड़ों से करती है, ठीक है, गिल्स से करती हैं। इनमें लंग्स नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो इसमें क्या हुआ? देखिए, एक ही बार ब्लड आया और आके फिर वेंट्रिकल में गया, फिर बॉडी में। तो एक ही बार ब्लड का सर्कुलेशन होता है इनके हार्ट में, इसलिए इसको कहा जाता है सिंगल ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। सो ये था ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड चैप्टर, ठीक है, या टॉपिक बोल सकते हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने करी थी? विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे के अकॉर्डिंग ब्लड सर्कुलेशन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? दोहरा रक्त परिसंचरण, मिश्रित रक्त परिसंचरण और एकल रक्त परिसंचरण। दोहरा रक्त परिसंचरण किसमें पाया जाता है? तो जिनका हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है, मतलब 2 अलिंद 2 निलय प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ह्यूमन हार्ट, यानी ह्यूमन है, और भी अन्य स्तनधारी मतलब जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हो, ठीक है। एग्जाम्पल में और बात करें तो गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गई, ये तो अच्छे से समझ पा रहे होंगे आप। दूसरी चीज़ व्हेल याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। व्हेल एक प्रकार का स्तनधारी है। और आगे बात करें तो मगरमच्छ याद रखना है आपको, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल हो गए इसके। और दोहरा क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो हार्ट होता है उसमें 2 बार ब्लड का सर्कुलेशन होता है, इसलिए इसको बोला जाता है दोहरा रक्त परिसंचरण। और दूसरा था मिश्रित किसमें पाया जाता है? तो जिन जीवों में या जिन एनिमल में, और यहाँ पे मनुष्य एक प्रकार का एनिमल ही तो है बायोलॉजी के टर्म में। आपको लग रहा होगा कि मनुष्य यहाँ पे एनिमल मैंने बता दिया। सो ये एनिमल ही है बायोलॉजी के टर्म में, ठीक है, अगर साइंस से रिलेटेड देखा जाए। अब मिश्रित की बात कर रहे थे, तो मिश्रित में वो जीव जिनका हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है, यानी 2 अलिंद और 1 निलय प्रेजेंट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल में जितने सारे रेंगने वाले जीव, रेप्टाइल्स क्लास, ठीक है, रेप्टाइल्स वर्ग के जितने सारे जीव हैं वो किस में आएंगे? तो वो आएंगे मिश्रित ब्लड सर्कुलेशन में, ठीक है। और कौन कौन आएगा? तो एम्फीबियंस आएंगे। एम्फीबियंस में एग्जाम्पल जैसे उभयचर इसको बोलते हैं, जैसे मेढक मैंने बताया, जो जमीन पे भी रहते हो और पानी में भी रहते हो। अब इसे मिक्स्ड क्यों बोला जाता है? तो मैंने यहाँ पे हार्ट बना के बताया कि सारी बॉडी से इम्प्योर ब्लड आता है कहाँ पर? दाहिने अलिंद में, और दाहिने अलिंद से निलय में जाता है, क्योंकि निलय तो एक ही प्रेजेंट है। फिर निलय से लंग्स में शुद्ध होने के लिए जाता है, और शुद्ध होकर फिर से किस में आता है? बाएं अलिंद में आता है, फिर निलय में आता है। तो यहाँ होता क्या है कि प्योर और इम्प्योर ब्लड यहाँ दोनों फिर से मिल जाते हैं, इस वजह से इसको मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेशन कहा जाता है, ठीक है। आपने सुना होगा या फिर पढ़ा होगा कि जो मेढक है, मेढक लंग्स के थ्रू भी श्वसन करता है, और किसके थ्रू? स्किन के थ्रू, यानी त्वचा के थ्रू भी श्वसन करता है, ठीक है। सो इसमें कैसा ब्लड सर्कुलेशन होता है? तो समझ पा रहे हैं लंग्स के थ्रू कैसे कर लेता है? क्योंकि यहाँ देखिए मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेशन प्रेजेंट होता है, और स्किन के थ्रू तो कर ही लेता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल में मैंने रेंगने वाले सारे जीव बताए, लेकिन एक्सेप्शन में मगरमच्छ याद रखना कि यहाँ पे 4 चैम्बर्ड होता है। आगे है एकल रक्त परिसंचरण। एकल मतलब सिंगल ब्लड सर्कुलेशन। ये किसमें पाया जाता है? जिसमें सिर्फ 1 अलिंद और 1 निलय प्रेजेंट हो, यानी हार्ट सिर्फ 2 चैम्बर्ड का हो। एग्जाम्पल में मैंने बताया कि जितनी सारी मछलियाँ हैं, यानी मछली वर्ग जो है वो सारा कैसा होता है? तो सिंगल ब्लड सर्कुलेशन का एग्जाम्पल होता है। यहाँ पे क्या होता है? शुद्ध अशुद्ध का कोई मतलब ही नहीं। इसका मतलब यहाँ पे लंग्स नहीं प्रेजेंट है। यस, यहाँ पे लंग्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। तो फिर मछलियाँ सांस किससे लेती हैं? तो सांस लेती हैं वो गलफड़ों से। गलफड़ों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गिल्स बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है? 1 अलिंद और 1 निलय प्रेजेंट होता है। जैसे ब्लड आया, निलय में गया और निलय ने बाहर फेंक दिया। सो इतना ही प्रोसेस होता है। कहाँ पर? मछलियों में। मैंने जब हार्ट बनाया था तो वहाँ पे बताया था कि भगवान को भी पहले नहीं पता था, पहले उन्होंने इस प्रकार का हार्ट बनाया,
फिर उसके बाद जब उन्होंने लंग्स बनाया तो सोचा कि कैसे करूं, फिर इस प्रकार का हार्ट बनाया, और जब हम लोगों को बनाया तो वहाँ पर उन्होंने इस प्रकार की संरचना बनाई है ना। वो धीरे धीरे अपडेट किए हम ही लोगों में एक्सपेरिमेंट करके। हम सब एनिमल ही तो हैं बायोलॉजी के टर्म में देखा जाए। सो ये था हमारा आज का वीडियो ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड। कैसा लगा फ्रेंड्स आपको ज़रूर बताएं, और हाँ, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमारे इस छोटे से प्रयास को और भी बेहतर बनाने में हेल्प करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।